संपत सिंह को हुक्का भरने के लिए रखा था, लेकिन चौधरी देवीलाल मंत्री बना गए। पूर्व मंत्री रंजीत चौटाला के ये बोल सिर्फ एक बयान नहीं, ये वो पुरानी टीस है जिसे वो आज तक नहीं भुला पाए हैं। शायद यही वजह है कि संपत सिंह की इनेलो में वापसी पर उनका दर्द छलका है। संपत सिंह जो कभी चौधरी देवीलाल के सबसे करीबी रहे, उनकी सरकार में गृह मंत्री बने और अब 16 साल बाद इनेलो में वापसी कर चुके हैं, तो चाचा भतीजे के बीच टकराव की वजह बन गए हैं। अभय चौटाला ने उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय संरक्षक बनाया है, यानी कि पार्टी में सबसे बड़ा सम्मान जो घर के बड़ों को दिया जाता है वो दिया गया है। अब सवाल यही है कि क्या रंजीत चौटाला को संपत सिंह की इनेलो में वापसी से दिक्कत है या फिर उनके राष्ट्रीय संरक्षक बनने से। नमस्कार, आपके साथ में प्रतिमा दत्ता। इनेलो के राष्ट्रीय संरक्षक संपत सिंह हमेशा ओपी चौटाला के वफादार रहे, लेकिन रंजीत चौटाला के सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन भी रहे। यह विवाद उस समय का है जब चौधरी देवीलाल केंद्र की राजनीति में एक्टिव थे और हरियाणा में मुख्यमंत्री पद को लेकर उनके दोनों बेटों ओपी चौटाला और रंजीत सिंह चौटाला के बीच में तलवारें खींची हुई थी। संपत सिंह उस समय ओपी चौटाला के हनुमान माने जाते थे, इसलिए रंजीत गुट का निशाना संपत सिंह थे, लेकिन तीर ओपी चौटाला की ओर था। इस पूरे विवाद की कड़ी एक कांस्टेबल भर्ती घोटाला से जुड़ी हुई है। उस समय संपत सिंह हरियाणा के गृह मंत्री थे, उन पर पुलिस कांस्टेबल भर्ती में धांधली कर अपात्र लोगों को नौकरी देने के आरोप लगे, जिसका खुलासा रंजीत सिंह के बेहद करीबी माने जाने वाले केवी सिंह ने किया था और रंजीत सिंह का भी इसमें इनडायरेक्ट समर्थन था, ये भी बताया गया, जिसके कारण संपत सिंह को गृह मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। संपत सिंह का चौधरी देवीलाल का करीबी होना ही रंजीत सिंह को सबसे ज्यादा खटका और अब एक बार फिर से संपत सिंह की इनेलो में वापसी से उनके पुराने जख्म हरे हो गए हैं। तो संपत ने होकर लगाया और संपत ने भी मंत्री बना दिया, जब सब बहुत लंबे समय चला दिया। अब कई जगह घूम घाम गया, फेर कटी संपत है उठो इनेलो में आ गया। संपत सिंह की इनेलो में वापसी पर पूर्व मंत्री रंजीत चौटाला ने जो बयान दिया, उसमें उनकी पीड़ साफ तौर पर नजर आ रही है। हालांकि वो कह रहे हैं कि उन्हें संपत सिंह से कोई दिक्कत नहीं है, वो उनके खिलाफ नहीं है, जबकि रंजीत सिंह ने संपत सिंह के खिलाफ ये बयान देकर ये जताने की कोशिश की है कि संपत सिंह का राजनीतिक करियर चौधरी देवीलाल की वजह से बना। रंजीत चौटाला ने यह भी कहा कि वो जिसे चाहे मंत्री बना देते थे। संपत तो किसी को बना दें, जो देवीलाल फूले हरपुर बोडे वालों को बना दिया, पता नहीं कि जगन्नाथ को बना दिया, तो भाई संपत भी बन गया कई बार। रंजीत चौटाला और संपत सिंह के बीच में जबरदस्त जुबानी जंग देखने को मिल रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब रंजीत चौटाला ने संपत सिंह के खिलाफ ऐसा बयान दिया हो। इससे पहले जून 2023 में हिसार में एक खुला दरबार के दौरान रंजीत सिंह ने संपत सिंह को पारिवारिक सेवक कहा था, यानी कि संपत सिंह कभी चौटाला परिवार के बच्चों को खिलाया करते थे। ये बयान तब आया था जब संपत सिंह ने चौटाला परिवार की आपसी फूट और राजनीति पर टिप्पणी की थी। इसके अलावा साल 2008 के आदमपुर चुनाव में रंजीत सिंह चौटाला कांग्रेस से और संपत सिंह इनेलो से एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बनकर मैदान में उतरे थे। तब संपत सिंह ने रंजीत चौटाला को परिवार छोड़ने वाला बताया था, जिसके पलटवार में रंजीत चौटाला ने संपत सिंह को मामूली पीए बताया जो नेता बनने की कोशिश कर रहे थे। साल 2009 में जब संपत सिंह ने इनेलो छोड़ी थी, तब भी रंजीत सिंह ने तीखा हमला उन पर बोला था। रंजीत सिंह ने कहा था कि संपत सिंह ने अपने लालच और बड़े पद की चाहत में इनेलो छोड़ी। उन्होंने आरोप लगाया था कि जिस पार्टी ने उन्हें शून्य से शिखर तक पहुंचाया, उसी को बुरे वक्त में छोड़ना उनकी एहसान फरामोशी है। रंजीत सिंह चौटाला ने फतेहाबाद के भट्टू में 1980 के उस दशक को भी याद किया जब वो मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। जब चौधरी देवीलाल केंद्र में उप प्रधानमंत्री बने, तब हरियाणा के मुख्यमंत्री पद के लिए रंजीत सिंह और उनके बड़े भाई ओम प्रकाश चौटाला के बीच में खींचतान हुआ। उन्होंने बताया कि उनके पास 50 से ज्यादा एमएलए थे, सिर्फ 15 एमएलए ओम प्रकाश चौटाला के साथ थे, लेकिन चौधरी देवीलाल ने ओपी चौटाला को सीएम बना दिया। तब से ही रंजीत चौटाला ने पार्टी और परिवार की राजनीति से दूरी बना ली थी। यहाँ पर रंजीत चौटाला ये भी बता गए कि महम कांड में कैसे इनेलो का सारा इतिहास बदल कर रख दिया। रंजीत सिंह चौटाला ने बताया कि चौधरी देवीलाल चौटाला गांव में बैठकर तय करते थे कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कौन बनेगा, लेकिन उस वक्त से अब वो कहां पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि परिवार में झगड़ा तो तब भी था और आज भी है। तब मेरे और ओपी चौटाला में था कि कौन सीएम बने, लेकिन घर फिर भी घर का फैसला था। लेकिन होगा क्या, ये फैसला घर में ही हुआ। ओम प्रकाश सीएम बन गए और मैं उनकी कैबिनेट में शामिल हो गया।
कांड तो सारा महम से हुआ। महम कांड में गोलियां चली, उससे सारा नाश हो गया। फिर इलेक्शन आ गए तो 90 में से 85 सीटें जीतने वाले चौधरी देवीलाल 3 बार हारे। रंजीत चौटाला ने कहा कि अगर उस वक्त सत्ता की बागडोर मेरे हाथों में होती तो ये नाश ना होता। रंजीत चौटाला का ये अंदाज नया नहीं है, वो पहले भी कई मौकों पर अपने ही परिवार और विरोधियों पर तीखे तंज कस चुके हैं। रंजीत सिंह अक्सर ये कहते रहे कि इनेलो अब अपना जनाधार खो चुकी है। उन्होंने कई मौकों पर यह भी कहा कि जिस पार्टी के पास कभी 90 में से 85 सीटें होती थी, वो अब हाशिए पर सिमट गई है क्योंकि उन्होंने जनता की भावनाओं को नहीं समझा। अक्टूबर 2025 में रंजीत सिंह ने अभय चौटाला को अहंकारी और अनुशासनहीन बताया। उन्होंने कहा था कि उनके इसी व्यवहार के कारण लोग उनके खिलाफ हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अभय चौटाला अपने खराब व्यवहार से देवीलाल की बनाई विरासत को खत्म कर रहे हैं और यही कारण है कि लोग उनके खिलाफ हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अजय चौटाला को संस्कारी बताया, जबकि अभय पर पार्टी को कमजोर करने का आरोप जड़ा। खैर, एक समय था जब चौटाला परिवार के बिना हरियाणा की राजनीति नहीं चलती थी, लेकिन समय के साथ परिवार की फूट ने पार्टी को कमजोर कर दिया। लेकिन संपत सिंह ने जब से इनेलो में वापसी की है, तब से कई नेताओं के पुराने जख्म ताजा हो गए हैं। सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं है, सवाल उस सियासी विरासत का है जिसको लेकर खींचतान चौटाला परिवार में आज भी जारी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।